देखिए अगली बार का क्वेश्चन ये है, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बेसिक क्वेश्चन है और आज के हमारे यहाँ जो शिक्षा पद्धति चल रही है उसमें ऑब्जेक्टिवों का ज्यादा महत्व दिया जाता है और इसमें ज्यादातर चीज क्या है ना, कंसेप्ट को समझना रहता है। इसमें पूरा लिखित में काम नहीं होगी, मौखिक काम होगा और मौखिक में आपको बोलूंगा उसको आपको अच्छा से श्रवण करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में जो भुजाएं दी गई है तीन तीन को, कितना कितना दिया है जी? 3 4 5 दिया है। 3 4 5 5 7 11 3 5 9। हाँ अब देखिए क्वेश्चन क्या पढ़ दिया है सो देख लीजिए। क्वेश्चन कह दिया है कि नीचे दी गई तीन राशियां यदि त्रिभुज की तीन भुजाओं को दर्शाती है तो इनमें कौन से विकल्प से त्रिभुज नहीं बन सकते हैं? कौन से विकल्प से त्रिभुज नहीं बन सकते हैं सो मामला है। यहाँ बनने वाली मामला नहीं है, नहीं बन सकता है। तो देखिए एक चीज बताते हैं, कभी भी तीन भुजा आपको दे दे तो ऐसा नहीं है कि आप तीनों भुजा कुछ हो दे दीजिएगा तो त्रिभुज बन जाता है। इस पर हम कई बार चर्चा किए हैं और ज्योमेट्री में एक थ्योरम भी आने वाली है, इनको प्रूफ भी किया जाएगा और ये चर्चा में है हमारे आपके बीच में। कौन सी बात जो मैं अभी बोलने वाला हूं कि किसी भी त्रिभुज की उस स्थिति में यह संभव तब होती है जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो, बड़ी। अगर आप हमको तीन भुजा देती है, हम उसको 3 बार चेक करेंगे और हर स्थिति में दो भुजा को जोड़ करके जो होगा वो जोड़ तीसरी जो बची है उससे क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ऐसा अगर कंसेप्ट सेट है, चेक करने पर पता चलेगा तो कहेंगे हाँ त्रिभुज की भुजा हो सकती है। अगर इस पर नहीं बैठेगा तो कहेंगे त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकती। ये थ्योरी हुआ और इसका प्रैक्टिकली पूरा जब इंस्ट्रूमेंट लेकर के जब हम लोग पूरा स्केल उसके लेकर के पूरा व्यवस्था करके जब उसको बनाएंगे तो नहीं बनेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे, पहले हम क्या जानते हैं सो पहले लिखते हैं। देखिए हम क्या लिखते हैं, हम जानते हैं, वैसे आप अभी नहीं जानते होंगे, इसलिए नहीं जानते होंगे कि ज्योमेट्री में वहां तक आप नहीं पहुंचे इसलिए, और इसको हम लोग प्रूव करेंगे बहुत जल्दी। हम जानते हैं किसी त्रिभुज, कौन सी भुजा है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग कौमा तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। ये बात हमेशा के लिए आप ध्यान में रखिएगा और ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका एग्जाम आने वाली है 25 तारीख को मंथली टेस्ट, उसमें ये क्वेश्चन सब या कहीं भी आने वाले एग्जामिनेशन में भी आपको मिल सकती है। क्या क्वेश्चन क्या हम जानते हैं, सो देखिए हम जानते हैं किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, त्रिभुजा होती है ना, उसमें दो भुजा का योग, सुन रही है, दो भुजा को जोड़ लिए, वो जो जोड़ हुआ मेरे मन में है और तुरंत झांकते हैं किसको, तीसरी को। तीसरी को देखते हैं कि भाई इससे हम बड़ी है कि नहीं, जो मेरे मन में है वो क्या होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अगर इस पे पूरा माप, इस मापदंड पे अगर खड़ा उतर रहा है तो हम कहेंगे हाँ आप त्रिभुज की भुजा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चेक कीजिए, 3 4 5 को चेक कर रहे हैं। आइए दो भुजा आप लीजिए, 3 + 4, 3 और 4 को जोड़िए, क्या आया, 7। ये जो 7 है, तीसरी भुजा कौन है, 5। ये जो 7 है, तीसरी भुजा कौन है, 5। इससे क्या है, बड़ी है। तो हम भी तो बोले हैं कि जो जोड़ के जो हो रहा है वो जोड़ तीसरी से क्या होनी चाहिए, बड़ी। ठीक है, एक बार नहीं 3 बार चेक करना पड़ेगा। 3 4 और 5 को जोड़िए, कितना हुआ, 9। ये जो 9 है, 9 तीसरी भुजा कौन है, 3। इससे क्या है, बड़ी है। इधर मुंह खुला हुआ रहता है वो बड़ी है। इस मापदंड पे भी बैठ गए। फिर एक बार लीजिए, 3 और 5, 3 + 5 = क्या हुआ, 8। ये जो 8 है, तीसरी भुजा कौन है, 4। इससे क्या है, बड़ी। समझ रहे हैं? यानी कि हमने 3 बार बारी बारी से दो भुजा को लिया और हर बार में हमको दो भुजा को जोड़ के जो होता है तीसरी से बड़ी है, दो भुजा को जोड़ के जो होता है तीसरी से बड़ी है, दो भुजा को जोड़ के जो होता है 8, वो 4 से बड़ी है। यानी
कि ये त्रिभुज की भुजा हो सकती है, ये त्रिभुज की भुजा क्या हो सकती है। हाँ मतलब सही है, ये भुजा है। लेकिन क्वेश्चन है कि कौन नहीं हो सकती है, सो खोजना है ना। तो चलिए चेक करते हैं। अब देखिए, अब ये सब जान लोगे तो कभी भी कोई भुजा अगर आपको दी जाएगी तो आप कोई काम करने से पहले एक बार क्या करोगे, चेक करोगे। हो सकता है कोई आपको शंका में डाले, तो ज्योमेट्री हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं, पूरा एकदम कसौटी पे उसको कसने के लिए, उस कसौटी पे खरा उतरने के लिए ज्योमेट्री पढ़ा जाता है। अब यहाँ आइए 5, 7, 11 में देखिए, 5, 7, 11 देखिए, 5 + 7 कितना हुआ, 12। तो देखो ये जो 12 है वो क्या है, बड़ा है किससे, 11 से बड़ा है। फिर देखिए यहाँ 7 और 11, 7 और 11 को जोड़िए 18, ये 18 भी क्या है, बड़ा है किससे, 5 से। एकदम सही है, देख रहे हैं ना। फिर अब 11, 5, 11 और 5 को जोड़िए कितना हुआ, 16। ये 16 भी क्या है, बड़ी है किससे, 7 से। 11 और 5 16 हो गया, 16 भी क्या है, बड़ी है किससे, 7 से। यानी कि हर मापदंड पे भी खरा उतर गया। मतलब ये भी आपकी त्रिभुज की भुजा है, निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं। 3, 5, 9 में जाइए, देखिए 3 और +5 को जोड़िए कितना हुआ, 8। 8 तो बड़ा है किससे, 9 से, है ना, है कि यही चीज पकड़ा गया चोर, देख रही है। यहीं पे हम सरेंडर बोल देंगे और यह कह देंगे इसके बारे में, यह त्रिभुज की भुजा नहीं। समझ रहे हैं। बाद बाकी इसको भी चेक कीजिएगा, ऐसे ही तो आपको मिल ही जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो कि दो भुजा का माने त्रिभुज की भुजा हो सकती है कि नहीं, तो हम चेक कर लेंगे। दो भुजा को जोड़ के एक जगह और तुरंत उसको देखेंगे तीसरी से बड़ी है कि नहीं। जैसे यहाँ 5, 3, 8 हुआ, लेकिन 8 जो है वो 9 से बड़ी नहीं है कि नहीं। ये क्या है, छोटी है। जस्ट उल्टा बात हो गया। इस स्थिति में हम समझ गए कि 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर लेके त्रिभुज अगर खींचेंगे कभी अगर, तो मेरा त्रिभुज बनेगा ही नहीं, कहीं नहीं बनेगा। समझ रहे हैं। कैसे नहीं बनेगा वो भी देख लीजिए। अगर आप ऐसे नॉर्मली ऐसे एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं, 3, 5, 9 ले रहे हैं ना, आप 9 सेंटीमीटर पहले खींच लिए पटरी से, स्केल से 9 सेंटीमीटर खींच लिए। अब तुमको 3 सेंटीमीटर खींचना है। तुम क्या किया, उस प्रकार से पटरी पे ऐसे 3 सेंटीमीटर नाप लिया। नाप करके तुम क्या किया, यहाँ से ऐसे 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 मारा। अब जो 5 सेंटीमीटर जो नापेंगे ना, नाप लिए, फिर 5 खींचना है तो 5 नाप लिए, 5 नाप करके यहाँ से मारेंगे। देखिए 20 से तो हम ऐसे 3 मार दिए ऐसे चाप, अब फिर 5 मारेंगे ना, तो यहाँ से देखेंगे तो 5 इसको छूबे नहीं करेगा, रास्ते में रह जाएगा। 3 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, कटेगा तब ना कटान बिंदु से हम ऐसे ऐसे मिलाएंगे। नहीं समझे। 3 वाला ऐसे खींचे, 5 वाला इसको ऐसे काटेगा यहाँ तब ना मिलेगा ऐसे और ऐसे त्रिभुज। लेकिन 5 जो आप यहाँ से खींचिएगा तो इसको काटे में नहीं करेगा ना, ये नहीं काटेगी, ये रास्ते में ही रह जाएगी। तो बताइए त्रिभुज बनेगी? ये प्रैक्टिकली भी आप चेक कर सकते हैं, तब अपने आप पे और आपका हौसला बुलंद हो जाएगा कि अगर इस मामले में, ये तो थ्योरी हम लोग कर रहे हैं, अब ये थ्योरी की है और प्रैक्टिकली आप ऐसा कर सकते हैं। मैथमेटिक्स की प्रैक्टिकल के लिए कहीं पे बड़े बड़े जो है सो स्थान या कोई टेम्परेचर का ख्याल नहीं रखा जाता और प्रेशर का, कहीं भी आप कर सकते हैं। इसलिए देखे होंगे एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स का जो प्रैक्टिकल होता है वो एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट होती है 100 के एग्जाम के साथ, न कि उसमें भी साइंस की तरह 80 नंबर या 70 नंबर का एग्जाम होता है और अलग से प्रैक्टिकल होता है। ऐसा होता है, बताइए। इसलिए 100 का 100 एग्जाम होता है, उसमें समझिए वो जो इंस्ट्रूमेंट का जहाँ भी आप काम कर रहे हैं एक तरह से समझिए प्रैक्टिकल कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। तो इस तरह से आप ये भी क्वेश्चन को डील कर लीजिए।